नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं शहर के प्रमुख समाचारों की ओर। काका द्वारा एसिड पिला दिए जाने वाले भतीजे की हुई मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने चौराहे पर शव रखकर किया चक्का जाम। 20 अक्टूबर को ग्राम भीमाखेड़ा निवासी आकाश पिता सत्यनारायण काकन्या का विवाद उसके काका राजेश काकन्या एवं काकी कौशल्याबाई से हुआ। पारिवारिक विवाद में काका काकी एवं काका के दोस्त राकेश बड़लिया एवं पिंटू भानोपा ने आकाश को पकड़ा व राकेश काकन्या और उसकी पत्नी द्वारा आकाश को एसिड पिला दिया गया। घटना के बाद गंभीर अवस्था में आकाश का उपचार आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। यहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वहीं आकाश की बहन वर्षा माली ने बताया कि उसके काका राजेश काकन्या प्रॉपर्टी को लेकर आए दिन विवाद करते रहते हैं। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन मैंने महिदपुर पुलिस को सूचना दी, लेकिन महिदपुर पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई और ये हादसा हो गया। मेरे अंकल राजेश काकन्या, उसकी पत्नी कौशल्याबाई, राकेश धन्नालाल और पिंटू बनोपा ने मेरे भाई को पकड़ के एसिड पिलाया। पहले बहुत मारा, ज़मीन पे वो लेट गया, मतलब गिर गया। उसके बाद में वो तो बेहोश, मतलब हालत उसकी इतनी वो नहीं है, कमज़ोर था वो कि उसका बीच बचाव कर सके वो हाथ पैर या कुछ भी ऐसा। तो उन लोग ने नाक बंद करके उसको वो एसिड पिला दिया। दीदी कहाँ पे पिलाया था इन्होंने? ये मेरी दादी के घर पे ही। कहाँ पे है ये? भीमाखेड़ा में है। ठीक है, कल कहाँ पे भर्ती कर रखा था इनको? आरडी गार्डी में। ठीक है, अभी क्या हुआ इनके साथ? अभी उसकी डेथ हो गई है और उसके जवाबदार ये 4 लोग हैं। कौन 4 लोग इनके नाम बताइए? पिंटू बनोपा, राकेश धन्नालाल, राजेश काकन्या, उसकी पत्नी कौशल्या। कितनी जमीन को लेकर विवाद हुआ था? ये टोटल 5 बीघा ज़मीन है। 2.5 बीघा ज़मीन दोनों के भाई के नाम की एक ही पावती बनी हुई है। उसको लेके विवाद होता रहता था, लेकिन ये घर पे दादी के कार्यक्रम 1.25 महीने का कुंभ दिया था। वहाँ पे आकाश ने ही दादी की सेवा करी, उसको नहलाना धुलाना सब वही करता था। दादी की पेंशन आती थी तो दादी का खर्चा पानी ये दोनों मिलके ही करते थे। और उस टॉपिक पे इन लोगों ने विवाद करा मेरे भाई के साथ में और मारा पीटी करी। हम लोगों को पकड़ लिया और मेरे भाई को इतना मारा कि वो नीचे गिर गया और उसके बाद उन्होंने उसको एसिड पिला दिया। इसकी सूचना इसके पहले भी आपने थाने पे की है क्या? जी, मैंने वहाँ पे जब लड़ाई झगड़े हो रहे थे, मैं यानी दोपहर में मेरे साथ उन्होंने तू में करी थी, तो मैंने रिपोर्ट लिखवाने गई थी तो उन लोग ने आवेदन टाइप करके दिया था। बोले अभी टीआई सर है नहीं और आप घर जाओ। और फिर कौन से थाने पे दिया था आवेदन? जब महिदपुर तहसील में दिया था, फिर मैं घर आ गई थी और घर पे फिर इसी टॉपिक पे वापस से लड़ाई हुई। इधर पुलिस की कार्यशैली से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने सवाल उठाते हुए भीमाखेड़ा चौराहे पर आकाश का शव रखकर चक्का जाम किया व थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग की। भीमाखेड़ा में हुए चक्का जाम के बाद पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने महिदपुर थाना प्रभारी दिनेश भोजक को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। प्रशासनिक अमले ने दुकानों पर बेचे जा रहे प्रतिबंधित पटाखे किए जब्त। लाइसेंसी व्यक्तियों ने ठेके पर दी दुकानें, बनाया पंचनामा। प्रशासनिक अधिकारियों ने सामाजिक न्याय परिसर में लगी पटाखा दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई दुकानों में प्रतिबंधित पटाखे पाए गए जिन्हें जब्त किया गया। साथ ही 2 दुकानें ऐसी भी पाई गई जिनमें लाइसेंसधारी की जगह अन्य व्यक्ति व्यापार कर रहा था, जिसमें दुकान नंबर 94 संजय जैन के नाम से आवंटित है, जबकि यहां विजय आंजना नामक युवक दुकान संचालित करता हुआ पाया गया। इसके साथ ही दुकान नंबर 26 सुनील कुमावत के नाम से आवंटित है, यहां भी कोई अन्य व्यक्ति दुकान संचालित करता हुआ पाया गया। इस पर तहसीलदार आलोक कुमार चौरे ने दोनों दुकानों का पंचनामा बनाया। इसी तरह देवासगेट थाना क्षेत्र से भी प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए गए। हमारे द्वारा यहाँ पे जांच की जा रही है, जिसमें अनुभागीय अधिकारी उज्जैन नगर के द्वारा यहाँ पर जो अस्थायी दुकानों को पटाखा लाइसेंस आवंटित किए गए हैं, उसमें इस
सामाजिक न्याय परिसर में 100 दुकानें आवंटित की गई, जिसमें 78 लगी हैं। और इनमें हमारे द्वारा यह जांच की जा रही है कि इनके द्वारा सभी प्रकार के मानदंडों को पूरा किया जा रहा है, जिसमें जिलेटिन बम, लड़ और अन्य जो शासन द्वारा निर्धारित मापदंड तय किए गए हैं, वो प्लस लाइसेंस। तो लाइसेंस में 2 व्यक्ति ऐसे पाए गए जिनके पास लाइसेंस हमको उनके नहीं मिले हैं और कोई दूसरे व्यक्ति यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं। साथ में कुछ लड़ और कुछ जिलेटिन बम यहाँ पे हमको मिले हैं, जिनकी जब्ती कार्रवाई करें, उनको नष्ट करने की कार्रवाई वरिष्ठों के निर्देश पर की जाएगी। मृतक व्यक्ति के परिजनों ने निजी अस्पताल पर लगाए गंभीर आरोप, कहा मौत के बाद भी करते रहे इलाज, थमाए हजारों की बिल। ग्राम गोंदिया लेकोड़ा निवासी किशोर सिसोदिया उम्र 45 वर्ष का भोजन के पश्चात अचानक स्वास्थ्य खराब होने पर परिजन पुष्पा मिशन हॉस्पिटल लेकर गए, जहां उन्हें उपचार देने से मना कर दिया गया। पश्चात परिजन उन्हें संजीवनी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां एडमिट करने से पूर्व 15,000 रुपए एडवांस मांगे गए एवं परिवार को बिना सूचित किए थाने पर जहरीला पदार्थ खाने की सूचना दे दी गई। आईसीयू में एडमिट कर परिजनों को देखने के लिए भी मना कर दिया गया और 30,000 रुपए की मेडिसिन एवं आईसीयू खर्च अलग से चार्ज किया। परिजनों का कहना है कि हॉस्पिटल में एडमिट करते ही किशोर सिसोदिया का देहांत हो गया था। पश्चात संजीवनी हॉस्पिटल में उपचार के नाम पर बिल का भुगतान करवाते रहे। पुलिस ने मर्ग कायम कर मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया। इस बाबत मृतक के परिजन छोटू ने बताया। सर, हम गांव से ला रहे थे, उनको उल्टे हो गए थे घर पे, तो इसलिए हम अस्पताल ले रहे थे। रास्ते में उल्टी करे उन्होंने, पुष्पा मिशन में ले गए थे हम, लेकिन उन्होंने बोला भैया हम नहीं झेल सकते उनको, इसलिए इसी चक्कर में हम संजीवनी हॉस्पिटल ले गए। और जब हमने देखा उनको भर्ती कराने का बोला, तो वो बोले 15,000 रुपये पहले जमा करो, उसके बाद ही भर्ती करेंगे। वो वहीं शांत हो गए थे, लेकिन उन्होंने बोला कि जब भी कि रुको अभी, उसके बावजूद में अभी ट्रीटमेंट पैसे से लाओ, उसके बाद जमा करेंगे उसके बाद। लेकिन व्यक्ति वहीं मर गया, उसके बावजूद भी 20 उनको ये आईसीयू में भर्ती कर रखा। व्यक्ति मर गया, उसके बावजूद भी भर्ती कर रखा और 40-50 हज़ार का बिल बना दिया। और उसके बावजूद भी बोल रहे उनको अटैक की शिकायत थी, उसके बावजूद बोल रहे कि ना इनको ये जहर खाने से इनकी मौत हो गई। ईसीजी में उनको अटैक ही आया है। अटैक क्या है सर? रिपोर्ट भी नहीं दी हमको। क्या पूरी। नाम है इनका? किशोर सिसोदिया। किशोर सिसोदिया। हाँ बोल, जो शांत हुए थे। हाँ सर। कितने बजे लाए थे उज्जैन में? सर लाए थे उनको 9:30 बजे के समथिंग। अच्छा, तो वहाँ पुष्पा हॉस्पिटल के पहले लेके, तो उसके बाद संजीवनी। हाँ, संजीवनी में एडमिट किया सर। संजीवनी कितनी देर ट्रीटमेंट रखा था उनको? सर इनको ये तो मतलब इनको रात को मतलब 2 बजे के समथिंग इनको सर निकाला आईसीयू से बाहर, रात को 12 बजे। और मैं जाके देखा भी, हाथ पकड़ा मैंने, नस कुछ सांसें नहीं चल रही थी, उसके बावजूद भी बोल रहे कि भैया रुको, आप अभी रुको, अभी हम बता देंगे आपको। व्यक्ति मर गया, उसके बावजूद भी इन्होंने वहाँ भर्ती कर रखा। और उसके बावजूद ही बोला कि और दवाई गोली के चक्कर में इनने बोले 6,000 की गोलियां लगाई, 8,000 की लगाई। 1 घंटे में कितनी गोली लगती है व्यक्ति को, कितने इंजेक्शन लगते, कितनी बाटली लगती है? 33 बाटली लगती है क्या? उसके बावजूद ही बोले भैया ये दवाई लाओ, वो दवाई लाओ। और जो तेल लगाने की शीशी आती है, कम 10 शीशी लाई 150 ग्राम की। उसके बावजूद ही बोले भैया अब तुम्हारे पेशेंट गया है। 3 बार इतनी दवाई लेकर गया बच्चा। पुराने विवाद में अपने वाहनों के रुपए लेने गए युवक पर रेलवे स्टेशन के बाहर आदतन बदमाशों ने किए चाकू से वार। चिंतावन नगर निवासी राहुल जाटव पिता बाल मुकुंद जाटव उम्र 23 वर्ष अपने ऑटो द्वारा शाम 7 बजे रेलवे स्टेशन पर अपने 2 वाहन स्विफ्ट एवं आर्टिगा के रुपए लेने रेलवे स्टेशन गया, जहां पुराने पार्किंग विवाद को लेकर राज सिंह भदौरिया, हेमंत और 3 अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू की। उन्होंने राहुल जाटव के पैर में चाकू के 7-8 वार कर दिए। राहुल का मोबाइल तोड़ने के साथ ही जेब में रखे 10,650 रुपए भी निकाल लिए। राहुल ने बताया कि आरोपी शराबखोरी कर रेलवे स्टेशन की पार्किंग को लेकर आए दिन विवाद व मारपीट करते हैं। सर, मेरा ये राज सिंह भदौरिया के साथ पार्किंग को लेकर विवाद है। तो मैं मेरी गाड़ियों का हिसाब लेने स्टेशन पे गया था और मैं हिसाब लेके वापस मेरी ऑटो की तरफ जा रहा था, तो राज और हिम्मत और 3 जने अन्य थे इनके साथ। तो राज और हिम्मत ने मेरे को 7-8 चाकू मार दिए और मेरा मोबाइल भी फोड़ दिया इनने। और मेरे पास नकदी 10,650 रुपये थे, वो भी राज ने छीन लिए और मेरे को बहुत बुरा मारा भी है। और मेरा पार्किंग को लेके विवाद है। और थोड़े दिन पहले इनने भी एक रवि चौहान को ही मारा था पार्किंग के चक्कर में ही, उससे मोबाइल और पैसे वगैरह छीन लेते। और ये रोज़ मतलब 5-7 जनों को लेके वहाँ दारू पी के स्टेशन के अंदर आवारागर्दी करता है, चाहे जिसको मारता है। और कल रात को चाकू मारने के बाद इनने हमारी एक गाड़ी आर्टिगा है, उस गाड़ी का कांच भी फोड़ दिया इसने, राज ने। और चाकू ले लेके घूमते हैं और आए दिन मतलब सबको परेशान करते हैं ऑटो वालों को। और ऑटो की कोई पार्किंग नहीं है वहाँ पे।
बस ये मसला है। थाना नीलगंगा क्षेत्र के स्टील फर्नीचर कारखाने से 95,000 की मशीनें हुई चोरी, मालिकों ने चाय वाले पर लगाए आरोप। थाना नीलगंगा क्षेत्र के शाहदरा खेड़ी में मिर्जा नईम बेग मार्ग निवासी रेहान खान पिता शहजाद खान के स्टील फर्नीचर कारखाने के शटर टूटने की सूचना उन्हें आसपास के कारखाना मालिकों ने दी। जब कारखाना मालिक रेहान ने वहां जाकर देखा तो कारखाने से स्पॉट मशीन, ब्लेंडर, ड्रिल मशीन एवं अन्य औजार भी नदारद थे, जो कुल लगभग 95,000 रुपए कीमत के थे। वहां अन्य स्टील कारखाने भी संचालित हैं। रेहान और एक अन्य कारखाना संचालक फारूक कुरैशी ने बताया कि हम क्षेत्र में चाय दुकान संचालित करने वाले से चौकीदारी भी कराते हैं। जब एक चाय वाले ने चौकीदारी बंद की तो हमने दूसरे चाय वाला बुला लिया। तब पूर्व चाय वाले ने महीने भर पहले वार्निंग दी थी कि आप लोग चाय नहीं पीने आते हो तो अब आपकी दुकानों के ताले टूटेंगे, जिसका नाम मनीष बताया गया है। यहाँ पे ये हुआ था भैया कि 1 महीने पहले यहाँ पे चाय बेचने वाले से कहा सुनी हुई थी, तो वो दूसरा चाय वाला रख लिया था, चौकीदारी नहीं करिया था वो तो उनने दूसरा चाय वाले को आने के बाद उनने बोला कि अब मेरी चाय नहीं बिक रही है तो यहाँ पे अब ताला टूटना चालू हो जाएगा कारखाने के। अच्छा, चाय वाले का नाम क्या है? चाय वाले का नाम मनीष नाम है चाय वाले का। यहीं पे ही रहता है, कारखाने के पास में मकान है यहीं पे, और यहीं रहता है वो। पहले चौकीदारी भी करिया था और अब दूसरे चाय वाले आने के बाद कोई चाय नहीं पी रहा है तो उन्होंने बोला था कि अब यहाँ पे ताले टूटना चालू हो जाएगी, मैं चौकीदारी नहीं करूँगा। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि यहाँ नेम निकले थे कि साहब जो चाय बेचेगा वो चौकीदारी करेगा। तो इससे हमने 2 साल से चाय बिकवाई और 2 साल पहले इनने चौकीदारी करी। उसके बाद 2 महीने पहले इनने चौकीदारी करना बंद कर दी तो हम दूसरा चाय वाला लेकर आ गए। तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।